तो आज का टॉपिक है यूपी बोर्ड की परीक्षाएं जो नजदीक आ गई हैं उनके बारे में, मतलब कैसे तैयारी करना चाहिए। आखिरी समय में आखिरी समय पर परीक्षा की कैसे करें तैयारी, देखें और समझें। आखिरी समय पर परीक्षा की कैसे करें तैयारी, देखें और समझें। मतलब बोर्ड परीक्षा की नजदीक डेट आ गई है, यानी पड़ोस में एकदम समझो परीक्षाएं आ गई हैं, तो दिमाग में एकदम टेंशन सी आ जाती है। लेकिन टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। ये टॉपिक जो है इन्हें अच्छी प्रकार समझें और परीक्षा की अपनी तैयारी करते रहें। जैसे नंबर 1, परीक्षा देने से पहले उन टॉपिक को पढ़ लें जो आप पहले पूरी तरह पढ़ चुके हैं। मतलब परीक्षा देने से पहले उन टॉपिक को पढ़ें जो आप पहले पूरी तरह पढ़ चुके हैं। इसका मेन मतलब मकसद ये है कि जो पहले से रिवीजन कर रहे हैं, पढ़ाई की है जिस प्रश्न की अपने सिलेबस से, उसी को अब बार बार दोहराते रहिए, उसी को अच्छी प्रकार कंप्लीट करें, तैयार करें। और आगे जो नए क्वेश्चन हैं उन्हें अब ज्यादा ना देखें क्योंकि अब समय कम बचा है, और उन्हीं जो टॉपिक और प्रश्नों के आधार पर अपना पेपर हल करने की तैयारी करें। अगर अब आगे एक्सरसाइज या प्रश्नावली देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं बार बार, तो हमें कंफ्यूजिंग हो रही है और पढ़ने में हमें बाधाएं हो रही हैं, टेंशन हो रही है। इसलिए जो आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, हमारे कहने का है कि जो सिलेबस आपका कंप्लीट हो चुका है उसी को अच्छी प्रकार तैयार रखें, कंप्लीट करें। नंबर 2, आखिरी समय में कोई नया विषय या किताब ना पढ़ें। मतलब आखिरी समय यानी मतलब अब 8-10 दिन परीक्षाओं के रह चुके हैं, समय काफी अब आपके पास नहीं है। इसलिए आपके जो सिलेबस से अलग किताबें हैं, सिलेबस से अलग विषय हैं, उन पर ध्यान अब ना दें, क्योंकि उन पर ध्यान रखने से, उनको पढ़ने से आपका मन इधर उधर हो जाता है, जिससे परीक्षाएं में हमें बाधा पहुंचती है। और जो हमें अपना सिलेबस है उसे कंप्लीट सिलेबस में इधर से उधर हो जाता है, इससे समय हमारा बर्बाद होता है और हमारे दिमाग में कुछ इधर उधर की बातें आने लगती हैं, जिससे हमारा जो दिमाग है स्थायी रूप से पेपर पे ध्यान केंद्रित नहीं रहता है पेपर के लिए। अगला नंबर है, परीक्षा में पेपर देने से पहले अपनी अच्छी रणनीति बना लें। यानी परीक्षा में पेपर देने से पहले अपनी अच्छी रणनीति बना लें, मतलब कि हाँ, हमें अच्छी प्रकार पेपर हल करना है, अच्छी प्रकार मुझे पढ़कर जो प्रश्न पत्र देखकर और अपनी कॉपी में अच्छी प्रकार से प्रश्न का उत्तर देना है। अपनी रणनीति पहले से बना लें, दिमाग से सारी टेंशन को खत्म कर दें और उसी को पढ़ें जो से आपको समझ में आता है। उस पर अब ध्यान ना दें जो जिससे अब आपके दिमाग में समझ में नहीं आ रहा है, उससे आपको कंफ्यूजिंग पैदा होगी, दिमाग पर जोर होगा और टेंशन बढ़ेगी, जिससे हमारे जो परीक्षाओं में बाधाएं बन सकती हैं। नंबर अगला, फ्रेश माइंड के साथ परीक्षा दें ताकि दिमाग पर किसी प्रकार का तनाव ना हो। माइंड फ्रेश रखें, टेंशन ना रखें कि कहें कि यार हम तो पढ़े नहीं हैं और हम पेपर कैसे दे सकते हैं, अब हम पास नहीं होंगे। लेकिन ये सारी बातों को खत्म करके फ्रेश माइंड रखें, दिमाग से टेंशन दूर कर दें और परीक्षा दें ताकि दिमाग पर किसी प्रकार का कोई तनाव ना रखें, किसी प्रकार की टेंशन ना रखें और अच्छी प्रकार अपनी तैयारी रखें और
दिमाग फ्रेश करके पेपर देने जाएं, जिससे और परीक्षा जो है पेपर है अच्छी प्रकार हल हो सके। अगला नंबर है प्रश्न पत्र मिलने पर अच्छी प्रकार पढ़कर समझ लें। जैसे प्रश्न पत्र आपको मिला है, किसी ने देखा है, मैंने देखा है बच्चे पेपर पाते हैं और तुरंत हल करने लगते हैं, लेकिन ऐसा ना करें। प्रश्न पत्र मिलने पर उससे अच्छी तरह पढ़ लें और समझ लें, देख लें कि मतलब कौन सा हमें प्रश्न आता है, कौन सा नहीं आता है। सर्वप्रथम हमें वही प्रश्न करना चाहिए जो प्रश्न हमें पूर्ण रूप से आते हैं। और कोई कोई बच्चे तो ऐसा करते हैं, जैसे एक सीरियल वाइज प्रश्न हल करने लगते हैं, मालूम हो या ना मालूम हो, लेकिन ऐसा ना करें। जो प्रश्न हमें पहले आते हैं उन्हीं को करना चाहिए, उसके बाद में जो प्रश्न नहीं आते हैं वो भी करें। जैसे किसी पाठ से कोई प्रश्न आ गया, प्रश्न हमने दूसरा पढ़ा, प्रश्न आ गया दूसरा, तो उसी के सटीक हमें उस प्रश्न को लिख देना चाहिए, जिससे हमारे किसी प्रकार के कोई प्रश्न छूटे ना। जब प्रश्न कोई छूटेंगे नहीं तो हमारा रिजल्ट अच्छा आएगा और परीक्षा में मुझे सफलता मिलेगी। मैं यही समझाना चाहता था कि आप ये 5 टॉपिक के आधार पर आप परीक्षा दें और आप सफल हों। हमारा कहना है, मतलब जिससे किसी प्रकार की दिमाग पर कोई टेंशन ना लाएं और अपने जो रणनीति के अनुसार, अपने समय के अनुसार पढ़ाई करें और सुबह शाम टाइम टू टाइम अपनी पढ़ाई करें। जैसे कोई तो छात्र कहते हैं टेंशन में सोते नहीं हैं और सोने के साथ साथ पढ़ते भी नहीं हैं, लेकिन समय के अनुसार पढ़ना, समय के अनुसार उठना, समय के अनुसार हर काम करना, जब माइंड फ्रेश होगा तभी परीक्षाओं में सफलता अच्छी प्रकार मिलेगी। आज की बात आपसे यही कहना चाहता हूं और कहना चाहता था। जय हिंद, जय भारत।